अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड। ये मैथ वीडियो सीरीज़ बाकायदा से प्रोविंस वाइज रिकॉर्ड करवाई जा रही है। आज हम बलूचिस्तान मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। 10th का मैथ है और जनरल मैथ है जो वहाँ बलूचिस्तान में पढ़ाया जाता है। तलबा किराम, इसके 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं और इसमें मोस्टली आपको करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको तैयारी करवाई जाएगी। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 1 है। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा किराम, जैसा कि आपने जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये चैप्टर नेम है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ चुके हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज़ इकट्ठी होकर एक फॉर्म, एक शक्ल में रिप्रेजेंट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लिखूं x प्लस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल 0, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस इक्वल के साइन के बग़ैर भी हो सकता है, यानी सिंपल हम यूँ भी कह सकते हैं ax प्लस b, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस 1 लिख दें तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तलबा किराम, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए तो वो एक इक्वेशन बन जाती है, जैसा कि x प्लस वाई इज़ इक्वल 0, या हम लिखें c प्लस d इज़ इक्वल 0। तो ये बोथ जो हैं वो इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस की आगे फर्दर टाइप्स थी। वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आज हम जिस इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं वो असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ड्रिव्ड है क्वाड से और क्वाड की मीनिंग ही 2 हैं। तो पता ये चला कि वो वाली इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ देखिए इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। अदर दैन और भी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं, जैसे मैं लिखूँ az² प्लस bz प्लस c इज़ इक्वल 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तलबा किराम, डेफिनेशन फिर क्या हुई? एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज़ 2, तो उसमें उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होगी, कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल 0। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो ये तो आप जानते हैं कि x की पावर 0 जो है वो इक्वल 1 के होती है, तो 0 एंड 1 और फिर ये 2, तो मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये असल में हमारा टॉपिक है, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने जान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे है, तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए पहले हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर 2 थी, तो ये जो मैक्सिमम पावर 2 वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है हमारे पास a। कोएफिशिएंट क्या है? a। तो इधर एक जनरल टर्म पड़ी हुई है,
यानी ये कांस्टेंट है और ये है c। तो ऑलवेज जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके कोएफिशिएंट को सबसे पहले हम इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ac आएगा। ac आने से क्या होगा कि हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फर्दर ये जो दो साइन हैं ये अपना रोल प्ले करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो हम इस मिडल वैल्यू, मिडल टर्म को दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे तो b वाली वैल्यू निकल आएगी। ओके, और अगर यहाँ पे माइनस होगा यानी इसकी दूसरी सूरत फिर क्या हो सकती है, ax² प्लस bx माइनस c इक्वल 0। तो ये भी इसकी फॉर्म है। तो यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा तो फिर हम इस वाली मिडल वैल्यू को पोर्शनाइज करते हुए क्या करेंगे, अब डिफरेंस में इसके दो पार्ट्स लेंगे। यानी वैल्यू जो आएगी वो अगर एक प्लस पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव की होगी। ये आप सॉल्यूशन में देख सकेंगे। बहरहाल इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से मुतल्लिका जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के होंगे। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, फिर ax² प्लस bx माइनस c, फिर ax² और प्लस की जगह पे माइनस आ जाए और यहाँ प्लस आ जाए तो फिर क्या बनेगा, x² माइनस bx प्लस c इक्वल 0। और इसी तरह इसकी एक फॉर्म बनेगी ax² माइनस bx माइनस c इक्वल 0। तो ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं, बस इसमें साइन जो है वो डिफ़र करने से इसकी चार मेजर शेप्स ये बनेगी। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी में ही आपको माहिर बनाना है। स्टेप फर्स्ट क्या है, ऑलवेज जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जो पहले बताई जा चुकी है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल 0। तो अगर कोई इक्वेशन हमारे पास डिसऑर्डर पड़ी हुई है तो उसको ऑर्डराइज करेंगे, यानी सबसे पहले उसको इस तरतीब से लिखेंगे। फिर जैसा कि पहले आपको बताया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c का प्रोडक्ट इज़ प्लस ac यानी पॉजिटिव ac है, देन वी हैव टू चूज़ टू फैक्टर्स ऑफ ac हुज सम इज़ इक्वल टू b। तो फिर हमें उसके दो फैक्टर वो उठाने हैं जिनको जमा करें तो b आए। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज़ नेगेटिव, तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये c नेगेटिव हो जाता है तो ac ज़ाहिर है डेफिनेटली वो माइनस ac आएगा। तो इस सूरत में देन वी हैव टू चूज़ द फैक्टर्स ऑफ ac। अब हमें ac के फैक्टर्स b में वो वाले लेने हैं जो इन डिफरेंस, जो फ़र्क में होंगे। तो ये इसकी थ्योरी है। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तलबा किराम, आपने जाना कि वो इक्वेशन जिसका कुव्वत नुमा मैक्सिमम 2 यानी 2 हो तो और दरमियान में इक्वल का साइन भी ले, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जानी आपने, इसकी टाइप्स जानी। अब इसकी एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज उठाते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 बलूचिस्तान मैथ्स 10th का मैथ है और इसमें एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है और चैप्टर भी जो है वो हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर है। इक्वेशन हमारे पास है पहली, x² माइनस 11x प्लस 24 इज़ इक्वल 0। तो दरअसल
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसमें से वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका स्टाइल, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो इसको जनरल इक्वेशन पर पेश करें, देखें कि ये जनरल इक्वेशन से किस तरह मीट करती है। तो यहाँ पर इसका एक वेरिएबल मौजूद है, कोएफिशिएंट है और वो है 1। तो यूँ कह लीजिए ये फॉर्म बन गई ax²। उसके बाद -bx, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे -bx था और प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है 24, इसको आप c कह लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा किस तरह से पॉसिबल है। बताया गया है कि सबसे पहले हम इस 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल हमारे पास आ गया 24, यानी 24 ही आया। अब हमने इस 24 के फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स ये प्लस, जैसा कि पहले बताया गया कि ये प्लस इसका स्टाइल सेट करता है। ये कहता है कि 24 के ऐसे फैक्टर बनाएं जिनको ऐड करें, यानी दोनों का सम लें, मजमुआ लें, तो वो इक्वल -11 के आए। तो इसके डिफरेंट फैक्टर बनाने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। अब हम जानते हैं 2 पर अगर इसको डिवाइड करें तो 2 12 24 होते हैं। इससे हमें जो 2 पेयर मिले हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है, लेकिन अगर इनको प्लस करें तो क्या 11 आएगा? नो, ये तो 14 आ गया। तो इसका मतलब ये वाला पेयर जो है वो मैच नहीं करता। 3 के टेबल पे चलते हैं। जानते हैं हम कि 3 8 24 होते हैं। यहाँ से जो हमें पेयर मिले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ रहा है, और अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो 11 आ जाएगा, और यहाँ हमें 11 ही चाहिए था। अब अगला इसमें ये है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये प्लस कह रहा है दोनों को सम देना है, तो फिर ये वाला साइन जो है मिडिल वैल्यू के साथ ये सेम दोनों को अवॉइड कर देंगे। तो इसका स्टाइल अब ये बन जाएगा -3 एंड -8, तो ये इक्वल हो जाएगा -11। अगर यहाँ प्लस होता दोनों को प्लस दे देते। तलबा किराम, आपने जाना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले स्टेप यानी अरेंज करने के बाद दूसरे स्टेप में इसके फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं। तो 8 3 बार 24 होता है, माइनस का 8x, माइनस के 3x, और लास्ट पे ये वैल्यू जो है वो 24 इज़ इक्वल 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो 11 को हमने रिज़ॉल्व करके यानी उसके फैक्टर्स बनाकर -8x और -3x में इसको डिवाइड कर लिया। x² -8x। अब यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन उठाएंगे, ये अगला स्टेप है, और ये अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गई। तो इसमें से x कॉमन आएगा, तो अंदर हमारे पास क्या आया, x² में से x बाहर चला गया, अकेला x अंदर रह गया। ये x भी बाहर चला गया, 8 माइनस का आ गया। नेक्स्ट पोर्शन में से इसमें से अब हमें कॉमन लेना है। तो जब भी हमने यहाँ कॉमन लेना है तो ये वाला जो साइन है ये ऑलवेज़ यहाँ पर एज ए कॉमन आ जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो फिर अंदर भी इस माइनस का इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब 3x और 24 दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन आया। अब अंदर क्या बचा, x, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 8 कितने हुए, 24। देखिए हमने 4 वैल्यूज़ से अब 2 वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें से कॉमन करके निकाल ली। अब मज़ीद इसमें से कॉमन होंगी वैल्यूज़, तो x -8 और x -8 दोनों में सेम है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x, और क्या बचा, -3 इज़ इक्वल 0। तलबा किराम, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 4 से अब 2 पार्ट्स में डिज़ोल्व हो गई। तो x -8 इक्वल 0
एक दफ़ा पुट कर लेंगे और एक दफ़ा x माइनस 3 इक्वल 0, यानी एक दफ़ा ये वैल्यू 0 के इक्वल रख लेंगे और एक दफ़ा ये वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। और जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो फिर सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो तलबा किराम क्या आ जाएगा, ये वैल्यू उधर जाके माइनस की 8 है तो इधर जाके प्लस 8 हो जाएगी, और ये माइनस की 3 तो उधर जाकर प्लस की 3 हो जाएगी। तो आंसर आया हमारे पास +8, +3। दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन डिज़ोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड टू गेट ओवर आंसर। जी तलबा इकराम, तो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आपने देखा, उसकी टाइप्स देखी, जनरल फॉर्म देखी और उसका सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।